असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इन दिनों बवाल काट रही है। उनके नेता ऐसा लगता है कि पूरे देश में गदर काटने में तुले हुए हैं। हमने शौकत अली की जो बात की ही थी, जो आपने देखा होगा, ये खबर न्यूज एक्सप्रेस पे ही देखा होगा कि किस तरीके से उनके जो यूपी एआईएम का अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि 1.5 दर्जन बच्चे पैदा करो। दूसरी तरफ एक और नेता है मध्य प्रदेश में, तौकीर निज़ामी, वो ये कह रहे हैं कि जो मुसलमान हैं उन 3 टाइप के होते हैं। एक तलबा चाटने वाला, दूसरा जूते खाने वाला, तीसरा जूता मारने वाला। उन्होंने एक तरीके से कैटेगराइज कर दिया है। कितनी ही भद्दी बात है कि एक मुसलमान ही मुसलमानों के टाइप बता रहा है और खुद को सबसे बड़ा मुसलमान बता रहा है। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि जो तलवे चाटने वाला मुसलमान है वो कांग्रेस में है, जूते खाने वाला जो मुसलमान है वो बीजेपी में है, और जूते मारने वाला जो मुसलमान है वो उनकी पार्टी यानी एआईएमआईएम में है। इस बवाल ने एक तरीके से कह लें कि असदुद्दीन ओवैसी को सियासी सुर्खियों में ला दिया है कि उनके नेता किस तरह के बयान दे रहे हैं और किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। खुद को सबसे बड़ा मुसलमान है, दूसरी पार्टी में जो मुसलमान है उसको एक तरीके से नकार रहे हैं, उसकी एक तरीके से चरित्र हरण कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस, मैं हूं केशव और हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अमीन अहमद सर। अमीन सर, ये जो तौकीर निज़ामी है, वैसे तो मैं इन्हें छुट भैया नेता कहता हूँ, क्योंकि आप भी जानते हैं कि इस तरह के नेता बयान ही इस तरीके से देते हैं ताकि उनकी लाइमलाइट में सुर्खियों में आ जाए वो। आप इस बयान को कैसे देखते हैं? बिल्कुल जो ये छुटभइये नेता ही हैं, क्योंकि आजकल नेताओं में जो है बहुत जल्दी जो है मास लीडर बनने की जो है इतनी महत्वाकांक्षा हो गई है कि वो अजीब अजीब तरह की बातें करते हैं और सोशल मीडिया, फेसबुक या ट्विटर या इंस्टा पे जो है अपने आप को पॉपुलर कर लेते हैं। लेकिन अगर ज़मीनी हकीकत देखें तो इनका अपने ही इलाके में जो है सभासद का अगर चुनाव लड़ जाएं तो ये जीत नहीं सकते। ये उसी कैटेगरी का बयान है। लेकिन खैर, जो भी उनकी पार्टी है और वो पार्टी से भोपाल में जो है कहीं तकरीर कर रहे थे और बता रहे थे कि एआईएमआईएम जो है पार्टी कैसी है और उसका रिजल्ट क्या है और वो क्या करने वाली है। वो अलग बात है कि पूरे देश में जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपनी पार्टी के जो है कैडर को आगे बढ़ा रहे हैं और जिसका रिजल्ट भी है। महाराष्ट्र में देख लीजिए, जो क्या महानगर पालिका का चुनाव हुआ उसमें भी उनके कई इलाकों में, औरंगाबाद जिसका नाम बदल दिया गया है तो संभाजीनगर में और पुणे में, मुंबरा में, हाँ मुंबरा में, हर जगह उनकी पार्टी की एक तरह से जो है दस्तक दिख रही है। अब जो है अब आप बिहार में देख लीजिए और उसके बाद जो है यूपी में भी वो चुनाव होगा तो वो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। तो इस हिसाब से जो है मध्य प्रदेश में उनकी पार्टी जो है अपना पैर जमाने की कोशिश कर रही है और उसी में जो है उनके एक नेता तौकीर निज़ामी साहब ने जो बयान दिया है वो काफ़ी जो है विवादित और एक तरह से कहा जाए कि ये निम्न स्तरीय बयान है जिसपे उन्होंने सफाई भी दी है। लेकिन जो उनके दिल में था उन्होंने ये बात बोल दी है कि मुसलमान भारत में 3 तरह के हैं और उनकी क्या कैटेगरी है। एक काम करें अमीन सर, जी वीडियो ही सुनवा दें। जी वीडियो सुनाइए कि तौकीर निज़ामी क्या कर रहे हैं। 3 तरह के मुसलमान होते हैं। एक मुसलमान वो जो जूते चाटने वाला मुसलमान होता है, वो आपको कांग्रेस में मिलेगा साथियों। दूसरा मुसलमान वो जो जूते खाने वाला मुसलमान होता है, वो आपको भारतीय जनता पार्टी में मिलेगा साथियों। और एक मुसलमान वो जो जूते मारने वाला मुसलमान होता है, वो मजलिस में मिलेगा तुम्हें। सुना आपने किस तरीके से तौकीर निज़ामी मुसलमानों को कैटेगराइजेशन कर रहे हैं। बीजेपी करती बवाल मच जाता है, तौकीर निज़ामी कह रहे हैं तो वो सफाई भी दे रहे हैं। मैंने इसलिए कहा है, तौकीर निज़ामी ने इस बयान के बाद सफाई ये दी है कि मुसलमानों की कांग्रेस में क्या स्थिति है। भाई कांग्रेस में क्या स्थिति है वो तो मुसलमान तय करेंगे। आप कौन होते हो तय करने वाले, उनके चरित्र हनन करने वाले। कांग्रेस में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से लेकर के तमाम ऐसे बड़े नेता रहे हैं, जाकिर हुसैन से लेकर के तमाम ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने कह सकते देश को सर्व किया है, देश को अपनी सेवाएं दी हैं। ऐसे में आप आज आए हो, कब है मौलाना आज़ाद और जाकिर हुसैन जैसे नेता रहे हैं यहाँ पे, जिन्होंने एक तरीके से जिनकी लंबा करियर रहा है, जिनके आसपास अभी आपके नेता नहीं फटक सकते। ऐसे में आपको ये बयान कितना शोभा देता है। लेकिन
जो बात वो कह रहे हैं उसका परिप्रेक्ष्य क्या है? देखिए, कांग्रेस को मुसलमानों की पार्टी बीजेपी प्रोजेक्ट करने की कोशिश करती है, कहीं वही तो नहीं कर रहा है तो के निजाम? नहीं नहीं, नेताओं का अपना अपना मंतव्य होता है, उनका उनका क्या टारगेट होता है और किस वर्ग को वो निशाना साध रहे हैं, वो इसी टाइप का बात है। मुझे लगता है कि वो मुसलमानों की सभा में थे और उस सभा में वो यही टारगेट कर रहे थे कि जो AIM जो आपको जो जो इज्जत, जो सम्मान और जो चीज़ें दिला सकती है, वो कांग्रेस नहीं दिला सकती और बीजेपी नहीं दिला सकती। इसीलिए वो ये बात कह रहे थे कि जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM में जो रहेगा, वो जो है दूसरे को जूता मारने का काम करेगा, क्योंकि वो शक्तिशाली है, वो किसी चीज़ से डरता नहीं है, वो हर काम अच्छे से करेगा, नहीं करेगा। उनका ये एक सेंस था, जबकि बीजेपी और कांग्रेस में जो लोग रहते हैं उनका वो दबे रहते हैं, सहमे रहते हैं, जी हजूरी करते हैं। तो जो उनका जो संदेश पहुंचाना चाह रहे थे जनता के बीच में, वो उनका संदेश यही था और तालियां भी बज रही थी। तो कुल मिला जुला के जो है वो एक तरह से अपने बयान देने में कामयाब हो गए। कामयाब होने का कारण ये हुआ कि एक वो कहावत है ना कि हम बदनाम भी हुए तो नाम तो हुआ ना, तो वही हाल उनके साथ हुआ है। और हाल के दिनों में ये देखा गया है अमीन सर कि किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने एक नया सिगुफा छोड़ा है, या कह लें उनके स्ट्रेटजी का हिस्सा है, ग्रैंड स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि मुसलमानों में जो कह सकते हैं कौमी एकता है, या मुसलमानों में जो कह सकते हैं उनके साथ हुआ है, ज्यादती हुई, कथित ज्यादती हुई है, उसको लेकर के वो हाईलाइट कर रहे हैं। अभी वो गए थे निकाय चुनाव में महाराष्ट्र में, तो उन्होंने कहा कि क्या मुसलमान दरी ही बिछाएगा, क्या मुसलमान झंडा ही उठाएगा कांग्रेस में या दूसरी पार्टियों में, AIM में आएगा तो इज्जत मिलेगा। उसी के इर्द गिर्द जो है अब लगता है AIM अपनी राजनीति घुमा रही है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। आप मुंबई का याद दिलाए तो उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव में ये भी एक बात कही थी कि एक दिन भारत की जो है हिजाब वाली लड़की जो है या महिला जो है देश की बागडोर संभालेगी, यानी PM बनेगी। उस पर जो है बीजेपी की तरफ से काउंटर हुआ था। हेमंत बिस्वा शर्मा हाँ, क्या कहते हैं कि असम के CM है, उन्होंने ये बात काउंटर बहुत ज़बरदस्त किया था। तो वो अलग बात है, लेकिन हाँ, ये सही बात है कि एक तरह से जो मुसलमानों के रहनुमा बनने वाली बात है, या ये कहें कि मुसलमानों की बात की लड़ाई लड़ने वाली बात है, तो इस वक्त जो है वो अपने आप को ये प्रेजेंट करते हैं कि हम मुसलमानों की हक की बात करते हैं, मुसलमानों की उसकी समस्याओं की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, जॉब की बात करते हैं। लेकिन जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो ये भी कहते हैं कि हमारे पास जो आएगा उनको हम टिकट देंगे, हम तो दलितों के मुद्दे पे दिया भी उन्होंने उनके टिकट पे हाँ। कह लें कि तेलंगाना में कई लोग जीते भी हैं, और उनकी स्वीकारता भी, अगर तेलंगाना की बात करूं, हैदराबाद की बात करें तो उसमें हिंदुओं में स्वीकारता है। उनके जो अस्पताल है, कॉलेज है, उसमें हिंदू भी जाते हैं, ये नो डाउट। और जहां तक असदुद्दीन ओवैसी का सवाल है, तो असदुद्दीन ओवैसी राष्ट्रीय मुद्दों पे भी काफी खुलकर बात करते हैं। अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा किस तरीके से उन्होंने देश को रिप्रेजेंट किया था और बखूबी किया था, पाकिस्तान की एक बखिया उधर के रख दी थी। तो ये मुद्दा भी है। और अब चलते चलते ये बात करते हुए चलते हैं अमीन सर कि क्या भोपाल में यानी मध्य प्रदेश में कुछ आपको लग रहा है कि यहाँ मौका या पैर जमा पाएगी? नहीं, कुछ नहीं, लेकिन अगर साइकोलॉजिकल या पोल साइंस के हिसाब से समझे तो ये कोई बुराई नहीं है कि कोई भी पार्टी जो है कहीं भी अपना दबदबा बढ़ाने के लिए वो मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जो मेहनत का ट्रैक है उसकी हम बात कर रहे हैं और दर्शकों को हम बता रहे हैं कि क्या इस तरीके से जो है फाउल खेल के, या कहें कि इस तरह की बयानबाजी से कोई पार्टी आगे बढ़ती है, तो ये मेरे लिए बहुत ही नासमझी वाली बात है। नेताओं को, मुझे लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपने नेताओं को थोड़ा सा कंट्रोल और जुबान पे लगाम लगाने वाली बात कहनी पड़ेगी, या मुझे लगता है कि एक प्रयोगशाला ले लें और सारे अध्यक्षों को बुलाएं कि भाई आप वो बात मत न कहें जो काफ़ी जो है नागवार गुजरे या वो समाज के लिए जो ठीक न समझी जाए। तो मुझे लगता है कि जो उन्होंने बयान दिया है ये काफ़ी मूर्खतापूर्ण बयान है। बिल्कुल सर, आपने बहुत सही बात कही कि असदुद्दीन ओवैसी को अपने जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, नेताओं की एक बैठक बुलानी चाहिए जिसमें सख्त निर्देश देने चाहिए कि इस तरीके से बयान से उनकी पार्टी की जो वैश्विक स्वीकारता है, राष्ट्रीय स्वीकारता है, उसको छवि को धक्का लगता है। वो चाह रहे हैं कि दूसरे समाज में भी जो इंक्लूसिव पार्टी के तौर पे उभर कर सामने आए।
उसको धक्का लगता है। क्या असदुद्दीन ओवैसी ये मान के चलते हैं कि उनको सिर्फ मुसलमानों का ही वोट चाहिए? अगर दूसरे समाज के चाहिए तो ऐसे बयान तो कभी नहीं आपको वोट दिलाएंगे। खैर, जो तौकीर निज़ामी का बयान है वो भोपाल में या कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में दिया गया है, जिसे कि हिंदुत्व की पाठशाला, संघ का गढ़ कहा जाता है। और उस जगह पे अगर एआईएम को पैर जमानी है तो इस तरह के बयान तो कतई नहीं चलेंगे। आप पूरी बातचीत को कैसे देखते हैं, तौकीर निज़ामी की बात को कैसे देखते हैं? अपनी राय न्यूज़ एक्सप्रेस के कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहे न्यूज़ एक्सप्रेस। नमस्कार।